दोस्तों नमस्कार। कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि यह आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, सिद्धि है क्या? कहाँ यह मिलती है, किसे यह मिलती है और क्या है इसको पाने का तरीका? आज हम इस वीडियो में आपको इसी आध्यात्मिक शक्ति, जिसे सिद्धि, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी और कई नामों से जाना जाता है, आपने गौर किया होगा। कभी आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी शक्ति को खींचे चले जा रहा है और आप थकान महसूस करने लगते हैं। कई बार आप ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पर कोई सद्गुरु मिल जाता है, कोई अच्छी एनर्जी वाली जगह मिल जाती है, कोई प्रकृति वाली जगह मिल जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर किसी नई शक्ति का संचार हो गया है। अब यह आध्यात्मिक शक्ति ही है, हमारा सौरमंडल, जहाँ पर सब कुछ सूर्य की ऊर्जा से चल रहा है। इस पृथ्वी पर हर चीज सूर्य की ऊर्जा से चलायमान है। यही कारण है कि विश्व के कई धर्मों ने सूर्य को एक देवता की तरह माना है और मेरे अनुसार भी सूर्य से बड़ा देवता इस पृथ्वी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस पृथ्वी के परे भी कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें हम ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा उसी ब्रह्मांडीय शक्ति को पाने का एक उपकरण है, जहां पर यह ब्रह्मांडीय शक्ति उस हमारे जो आभा मंडल है उससे कनेक्ट होती है। आपने कई देवी देवताओं की फोटो देखी होगी, आपने जीसस की फोटो देखी होगी, आपने गुरु नानक की फोटो देखी होगी, जिनके तस्वीर के पीछे, उनके मुखमंडल के पीछे एक पीला ऑरा, एक पीला प्रकाश गोलाकार आकृति में दिखाई देता है और वही आध्यात्मिक शक्ति है। उसे ही ऑरा कहते हैं और उसे ही साइंटिस्टों ने FIR नाम दिया है। अब कई ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं जहां पर इस आध्यात्मिक शक्ति को मापा भी जाता है और कई प्रयोगों के दौरान तो यह भी पता चला कि जब इस आध्यात्मिक शक्ति, इस ऑरा में कोई दुष्परिणाम आते हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ता है, उसका असर हमारी इस स्थूल बॉडी पर पड़ता है। अब इस आध्यात्मिक ऊर्जा के जो हमारा ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, इसके 7 स्तर होते हैं जो हमारे शरीर के 7 चक्रों से संबंधित होते हैं। आपको ज्ञात होगा कि शरीर के हर चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो हमारे शरीर में जो न्यूरॉन की गति हो रही होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करते हैं। अब यह आध्यात्मिक शक्ति इन 7 रंगों के द्वारा, इन 7 चक्रों के द्वारा और इस शरीर के 7 स्तर के द्वारा हमसे संबंध होते हैं और हम इसी शक्ति के द्वारा उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होते हैं। वह ब्रह्मांडीय शक्ति, वह ईश्वर की शक्ति, वह सिद्धि जो इस सौर मंडल से भी ऊपर की है, जिसे हम ब्रह्मांड की शक्ति कहते हैं, जो अनंत है, जिसमें अनंत ज्ञान है, जो आपके थोथे ज्ञान से बहुत ऊपर है, वह हमको मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से वह शक्ति हमसे छिन्न भिन्न हो जाती है, हम उससे दूर हो जाते हैं और गलती हमारी ही रहती है। हमारा रहन सहन, हमारा विचार, हमारी कुसंगति, हम किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, उसके कारण हम उस शक्ति से कट जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आपने बिजली की तार को देखी होगी, जहाँ से हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं। कभी कभी उस बिजली के कनेक्शन, जहाँ कनेक्शन रहती है वहाँ पर कार्बन जम जाती है, जिसके कारण हमारे घर, हमारे प्रतिष्ठान, हमारे कारखाने में बिजली नहीं आ पाती है। तब बिजली वाले को बुलाया जाता है और वह उस कार्बन को साफ करके फिर उसे उस तार को कनेक्ट करता है, फिर बिजली वापस आ जाती है घर पर। ठीक इसी तरह हम भी उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होते हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होने का जो माध्यम है वही आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि, ऑरा, आभा मंडल, FIR अर्थात फार इंफ्रारेड रेज, कई नाम हैं। हम इसे ही आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति ना हो तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप थके थके महसूस कर सकते हैं। आप 8 घंटा 9 घंटा ही क्यों ना सो लें, आप सुबह उठकर मायूस महसूस करेंगे, आप थकान महसूस करेंगे, आप जीवन के उद्देश्यहीन महसूस करेंगे, एक निराशा का भाव रहेगा, एक तनाव का माहौल रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। इस आध्यात्मिक शक्ति के कई गुण हैं जिसे गूढ़ रहस्य समझने वाले सद्गुरु ही समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। तो यह ही आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, और इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
अब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने की योग्यता क्या है, किसे यह आध्यात्मिक शक्ति मिलती है? तो यहाँ पर मैं गुरु शिष्य का संबंध बताना चाहूँगा। एक गुरु के बिना यह आध्यात्मिक शक्ति की पहचान, इस आध्यात्मिक शक्ति को फील करना आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक सच्चा गुरु ही आपको उस आध्यात्मिक शक्ति तक ले जा सकता है, वहाँ तक पहुँचा सकता है। और इसमें गुरु शिष्य आपस में संबंधित होते हैं। जब इस यात्रा पर निकला जाता है तो गुरु को भी लाभ मिलता है, शिष्य को भी लाभ मिलता है। और गुरु बस उसमें अनुभवी होता है, जो वह अनुभव की बात जानता है वह अपने शिष्य को बताता है। लेकिन यहाँ उत्तरदायित्व शिष्य का ही ज़्यादा है। शिष्य की ही वह प्यास वह गुरु के अंदर से कुछ निकाल सकती है। वह गुरु इस मार्ग पे आने वाली बाधाओं को समझकर शिष्य को आगाह करता है, उस बाधा को दूर करने का काम करता है। जिस प्रकार बिजली वाला आदमी खंभे पर चढ़कर जहां पर कार्बन जमी होती है उस कार्बन को सफाई करने का काम करता है, ठीक उसी तरह गुरु आपके मार्ग पर जो बाधा आती है, आपने जो अपने भीतर कार्बन जमा लिया है उसको स्वच्छ करने का काम करता है। तो एक गुरु के बिना अब वह गुरु कई रूप में हो सकते हैं। वह कोई सद्गुरु हो सकते हैं, वह प्रकृति हो सकती है, वह आपके जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, वह एक किताब हो सकती है। लेकिन बिना गुरु के सानिध्य के आपको यह मार्ग कठिन हो सकता है। तो इसको पाने की योग्यता में पहला शर्त है कि किसी गुरु की खोज करें और वह गुरु सद्गुरु हो, जिस पर आप शक करें। जब आपका शक दूर हो तब उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। उदाहरण स्वरूप शिव पार्वती एक सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ पर पार्वती ने अपना समर्पण शिव के प्रति दिया। शिव केवल पति ही नहीं थे, केवल प्रेमी ही नहीं थे, वे पार्वती के गुरु भी थे। शिव ने जो जो बाधाएं पार्वती के आसपास देखी, जो पार्वती के भीतर देखी, उनको दूर करने का काम किया, जिसके लिए पार्वती को कई जन्म भी लिए, मछुआरे का भी जन्म लेना पड़ा ताकि उनके भीतर एकाग्रता आ सके। यह शिव पार्वती का उदाहरण सर्वोच्च उदाहरण है। और यहीं से भैरव तंत्र भी निकला है। तो भैरव तंत्र रूपी ज्ञान अगर किसी ने आत्मसात कर लिया तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति अपने आप प्रारंभ हो जाती है। आप इस प्रकार के उदाहरण से, जहाँ पर कई ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य के साथ पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या दंड दिए, क्या क्या उल्हाने दी, तो एक गुरु का सानिध्य आपको बहुत जरूरी है अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को पाना चाहते हैं। अब इस यात्रा में शिष्य का उत्तरदायित्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गुरु तो संपूर्ण है, उसे तो वह ज्ञात है कि क्या गलती है, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन शिष्य की प्यास होनी बहुत ज़रूरी है, शिष्य का समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। जब सच्चा शिष्य मिलता है तब भी गुरु के भीतर से जो ज्ञान है वह निकल पाता है। वरना गुरु अकेला अपनी उस यात्रा पर चल रहा होता है, अकेले अपनी मौज में रहता है। जो वह जानता है, जिस ऊर्जा में रहता है, वह उसको फील करके अपने जीवन को गुजार रहा होता है। लेकिन जब एक सच्चा शिष्य मिलता है और जब उस शिष्य के भीतर सच्ची प्यास होती है, तभी वह गुरु के भीतर ज्ञान को बाहर निकाल पाता है। और यहाँ पर शिष्य का समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर शिष्य अपनी मनमानी करने लगे, अपने तर्कों से अपनी गलतियों को ढकने लगे, तब उस शिष्य की उन्नति नहीं हो सकती। तब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए जरूरी है कि एक सच्चा शिष्य बनना। और शिष्य कौन है? जिसने अपना शिष्य यानी अपना सर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो अपने तर्क नहीं लगाता, जो बहाने नहीं खोजता, जो गुरु कहता है, जो प्रकृति कहती है, उस पर बिना डरे चलने का साहस रख पाता है। तो एक शिष्य का उत्तरदायित्व इस यात्रा पर चलने पर बहुत है गुरु की तुलना में। तीसरी चीज जरूरी है इस शक्ति को पाने की, और वह है दृढ़ संकल्प होना, कट्टर होना। जब आप कट्टर होते हैं किसी भी चीज के लिए तो कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। और इस राह में सबसे बड़ी बाधा आप ही हैं, आपकी इंद्रियां हैं, आपके सुख हैं, आपका ध्यान है, जो आपको विचलित करता रहता है। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं, कट्टर बनते हैं, तब आप अपने आप को जीत लेते हैं। फिर तीसरा कोई व्यक्ति भी आपको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि जब इस यात्रा को प्रारंभ, कोई भी यात्रा, वह कोई भी सफलता के लिए आप प्रयास करते हैं, तो इस केकड़ा प्रवृत्ति के लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको दूषित करने की कोशिश करते हैं,
आपके ऑरा को घटाने की कोशिश करते हैं कि अरे यह हमसे ऊपर कैसे जा सकता है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, कट्टर हैं, तो फिर कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। आप आलस्य में नहीं जा सकते, आप नियमित ही रहेंगे। तब आपका दृढ़ संकल्प होना इस यात्रा के प्रारंभ में बहुत जरूरी है। और यह जब तक यह यात्रा समाप्त ना हो जाए, जब ईश्वर आकर न कह दे कि तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हुई, तब तक कट्टर बने रहना है। चौथी चीज और बहुत जरूरी चीज है, और वह है आपकी सच्ची प्यास। जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है तब आप बहुत कम भोजन ले पाते हैं। थोड़ा सा भोजन ज़्यादा हो जाए तो आपको अपच हो जाती है, या आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन फिर आप योगाभ्यास करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप तंत्र साधना करते हैं, आप अच्छी ऊर्जा से भरते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो आपका पाचन मजबूत होने लगता है। फिर वही व्यक्ति ज़्यादा भोजन करने लग जाता है और उस भोजन को पचाने भी लग जाता है। उसी प्रकार जब आपकी प्यास सच्ची होती है, जब आप उस मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर, आपके चक्र स्वस्थ होने लगते हैं। आप में ज़्यादा शक्ति ग्रहण करने की क्षमता आने लगती है। जब आपका शरीर कमज़ोर होगा, जब आपका मन कमज़ोर होगा और यह आध्यात्मिक शक्ति आपको दी जाए, तो आप पागल भी हो सकते हैं। लेकिन एक गुरु के सानिध्य में गुरु धीरे धीरे आपको तैयार करता है, आपके शरीर को मजबूत करता है, आपके मन को मजबूत करता है, आपको उस योग्य बनाता है कि आप उस शक्ति को ग्रहण कर सकें। फिर जब आपकी पाचन क्षमता मजबूत हो जाती है, तो आप गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को बहुत आसानी से पचाकर उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक यही चीज़ इस यात्रा में भी चाहिए। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, तब आपको उसके योग्य बनना होगा। और उस योग्यता का यह शर्त कि आपकी प्यास सच्ची होनी चाहिए। प्यास अगर सच्ची नहीं होगी तो आप रास्ते बदलते रहेंगे, आप अपने सिद्धांत बदलते रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो प्रयास करते रहेंगे। फिर इससे सफलता नहीं मिलती। यह ढुलमुल रवैया आपको कहीं नहीं ले जा सकता, बल्कि आपके जीवन में फिर गलत परिणाम ही लाएगा। तब प्यास सच्ची होनी इस योग्यता को पाने का बहुत बड़ा शर्त है। यहाँ भी उदाहरण मैं शिव और पार्वती का नहीं, शिव और सती का देना चाहूँगा। जहाँ पर शिव सती को भी वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उन्होंने पार्वती माता को दिया, लेकिन सती में वह प्यास नहीं थी। सती अपनी ही दुनिया में उलझी थी, अपने ही मनोभाव में उलझी हुई थी। लेकिन वही प्यास पार्वती जी में जगी। उन्हें शिव चाहिए थे और शिव के प्रेम में उन्होंने वह सब कार्य कर डाला जो असंभव सा महसूस होता था। 10 विधाओं का ज्ञान पाया, सिद्धि दात्री बनी, सिद्धि देने योग्य भी बनी। वह इतने सारे ज्ञान को अपने भीतर रख सकी क्योंकि उनकी प्यास सच्ची थी। वहीं सती के भीतर कोई प्यास नहीं थी। शिव से उन्हें प्रेम था, लेकिन वह प्रेम उस प्यास तक नहीं पहुंच पाया था कि वे उस आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण कर सकें। तो यह भी बहुत अच्छा उदाहरण है जहां से हम सीख सकते हैं कि हमारी प्यास सच्ची हो तो हम कुछ भी असंभव कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब प्यास सच्ची होती है तब आप नियमित होते हैं। कैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम के लिए कितने कट्टर हो जाते हैं। दुनिया भर के लोभ, प्रपंच, आडंबर, प्रलोभन उन्हें झुका नहीं सकते। और यही प्रेम पार्वती ने शिव के साथ किया, जिससे वे इन सब सिद्धियों को पाने योग्य बनी और देने योग्य भी बनी। और देवी तुल्य बनकर वह आज हम सब उन्हें पूजते हैं। तब यह सच्ची प्यास ही आपको इस मार्ग पर उन्नति की ओर ले जा सकती है। अब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने का मार्ग क्या है, किन मार्ग से इसे पाया जा सकता है? तब हमारे पुराण, हमारे वेद और विश्व के तमाम धर्म ग्रंथों के उल्लेख से, उनके अनुभवों से जो चीज़ निकल कर आई है, इसे पाने के कई मार्ग हैं। योग, अब योग कई प्रकार के हैं, भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग। इन सब के माध्यम से भी 8 प्रकार के योग कहे गए हैं। इनके माध्यम से भी आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, ध्यान। जब आप ध्यान पर जाते हैं तब आप उस अवस्था में जाते हैं जहां पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होती है, उस परमात्मा से कनेक्ट होती है। तब यह ध्यान भी आपको इस शक्ति को पाने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। तीसरा वह है आपका तंत्र। तंत्र एक अनूठा प्रयोग है जहां पर प्रेम और काम क्रीड़ा का उपयोग करके उस शक्ति को पाया जा सकता है। जहां पर जापान के ज़ेन संप्रदाय ने इसको
अनोखे ढंग से प्रयोग करके आज पूरे विश्व स्तर पर अनोखी छाप वे छोड़ चुके हैं। तो इस तंत्र के माध्यम से भी, लेकिन इस तंत्र को पाने के लिए आपका पवित्र होना बहुत जरूरी है, आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में एक दोष भी ना आए। जब इस आप तंत्र के मार्ग पर चलते हैं तब वहाँ पर वापसी भी नहीं होती है। एक बार आपने यह यात्रा प्रारंभ कर दी, फिर आप लौट कर नहीं आ सकते। हाँ, आप चीज़ों को देर कर सकते हैं अपनी गलतियों से। फिर अगला मार्ग जो इसको पाने का है वह भक्ति भी है। यह योग में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है जिसके बारे में आपको मैं बताऊं वह है प्रेम का मार्ग। जब आप प्रेम के मार्ग में होते हैं तब आप असंभव से असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। जब आप प्रेम के मार्ग पर होते हैं तो आपके भीतर इतने जादुई परिवर्तन आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह होती है कि जब आप प्रेम में होते हैं और 24 घंटे जब प्रेम में होते हैं तो कोई आपको दूषित नहीं कर पाता है। आप इतने कट्टर बन जाते हैं कि जो चीज़ आपको दूषित करती है, आपको आपके प्रेम से नीचे गिराती है, आप उसे ना कहना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ प्रेम में यही होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है, कृष्ण और राधा इसके सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ पर दोनों अलग अलग शरीर होते हुए भी एक शरीर हो गए थे। कृष्ण ने कोई ध्यान विधि नहीं दी, उन्होंने प्रेम को ही मार्ग बताया। उन्होंने जो भी लीलाएं रची वह सब राधा के प्रेम में रची। और कहा जाता है कि राधा में आए हुए किसी भी चोट, किसी भी दुख का असर कृष्ण पर होता था, कृष्ण पर आए हुए किसी भी दुख या चोट का असर राधा पर होता था। जहाँ पर प्रेम इतना सच्चा होता है कि दो शरीर एक शरीर हो जाते हैं। तो यह प्रेम का मार्ग सरल मार्ग है, एक गृहस्थ जीवन के जीने वाले लोगों के लिए, एक दुनिया भर के काम में उलझे हुए लोगों के लिए यह मार्ग सबसे सरल मार्ग है, जहां पर आप इस आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो सकते हैं। इन सब मार्ग का उद्देश्य आपको मौन करना है। वह चाहे ध्यान हो, वह चाहे तंत्र हो, वह चाहे तंत्रा के प्रयोग हो, वे चाहे हठ योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी मार्ग हो, वह प्रेम का ही क्यों ना मार्ग हो, इन सब का सर्वोच्च उद्देश्य जो है वह आपको मौन करना है। जब आप खाली हो जाते हैं तभी आप भरे जा सकते हैं। आपने पहले से ही अपने आप को भर लिया है, तब कोई और चीज़ नहीं भरी जा सकती। अगर एक बाल्टी पानी से लबालब है तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, और डाला जाएगा तो वह पानी बाहर छलक जाएगा, बिखर जाएगा। जब आप मौन होते हैं तब वह आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर बहुत मात्रा में आती है। लेकिन आप बोलने में इतने व्यस्त हैं, आप व्यक्त करने में इतने व्यस्त हैं। कई लोग मौन के को चुप्पी समझते हैं। चुप रहना मौन नहीं है। मौन का मतलब होता है आप खाली हैं, आप उस प्रेम में, उस भक्ति में, उस योग में इतने रमे हुए हैं कि कोई और चीज़ आपको प्रभावित कर ही नहीं रही है। आप भीड़ में भी उस प्रेम के साथ हैं, आप भीड़ में भी अकेले हैं, आप दुनियादारी में भी अकेले हैं। वह मौन आपको अकेला बनाता है, दुखी नहीं बनाता, आपको शांत बनाता है। और जब आप मौन होते हैं तो यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से आपके भीतर आती है, और सारे विधियों का सर्वोच्च जो साधन है, जो उद्देश्य है, वह आपको मौन करना है। जब आप मौन हो जाते हैं तो यह आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलती ही मिलती है। अब इसको पाने में बाधाएं क्या हैं? सबसे बड़ी बाधा तो आपका अहंकार है। मैं और मैं सब जानता हूँ, मेरे साथ, मैं, मुझे। यह आपके इस आध्यात्मिक उन्नति की राह में सबसे बड़ी बाधा है जो आपको आध्यात्मिक शक्ति से दूर करती है। अब यह अहंकार अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, बहुत सारे दोष लाता है। रावण के 10 मुख और कुछ नहीं, यह सारी बाधाएं ही हैं। जब व्यक्ति 10 मुखी हो जाता है तब वह उस आध्यात्मिक शक्ति को ठीक ढंग से नहीं पा सकता। अब इस 10 मुख में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, हिंसा है, दूसरों की चुगली करनी है, दूसरों के बारे में बातें करने, दूसरों पर ध्यान देना है। बहुत सारी बाधाएं हैं। आपको इसको एक सद्गुरु के पास बैठकर समझना होगा कि इस आध्यात्मिक शक्ति की राह में बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं। जब आप हिंसक दृश्य देखते हैं तब यह बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम चाहिए जो आपको मौन कर सके। लेकिन जब आप हिंसा में देखते हैं, हिंसा को करते हुए देखते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसक सोच लाते हैं,
यह इस राह में बाधा है। जब आप कामुकता भरा जीवन, वासनामयी जीवन बिताते हैं, जब आप अश्लील दृश्य देखते, पढ़ते, सुनते हैं, तब यह आपके जीवन में बाधाएं लाती है। यह आध्यात्मिक शक्ति से आपको दूर करती है, आपके प्रारंभ के 2 चक्रों को दूषित करती है। और प्रारंभ के 2 चक्र ही दूषित हो गए तो यात्रा कैसे प्रारंभ हो सकती है? जब आप क्रोध में रहते हैं तब यह आपके पहले चक्र को दूषित करती है। जब आप हिंसक दृश्य देखते हैं तो आपकी यह चौथे चक्र साथ में पहले चक्र को दूषित करती है। फिर यात्रा कैसे संभव हो सकती है? तो इस राह में अगर आप हैं और आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर खूब ज़्यादा चाहते हैं, तब हिंसक दृश्य, अश्लील दृश्य से दूर हो जाइए। और जैसे इससे दूर होते हैं, आपके भीतर का क्रोध कम हो जाएगा। फिर इस मार्ग में बाधाएं और भी हैं। आपका अधिकांश समय दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, ताका झाकी में बहुत जाता है। और जब आप ऊर्जा अपनी कहीं और लगाते हैं तो उस लगाए हुए जगह से भी ऊर्जा वापस आती है, क्योंकि ऊर्जा का नियम है कि यह कभी खत्म नहीं होता, यह केवल स्थानांतरित होता है, रूपांतरित होता है। तब जब आप अपना ध्यान ऐसे व्यक्ति, ऐसी घटनाओं पे ले जाते हैं जहां से आपके भीतर दोष आते हैं, आपको इससे भी बचना होगा। कुसंग, जब आप ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों, ऐसे चीज़ों में रहते हैं जहां से गलत ऊर्जा मिलती है, ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन नराधम जीवन है, जो गलत गलत कार्य करते फिर रहे हैं, आप उन लोगों की संगत में रहते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तब आपके शरीर के भीतर भी वह दोष आता है। जो दोष उस व्यक्ति के भीतर है वह आपके भीतर आता है। और वे लोग बहुत बड़ी मात्रा में आपकी ऊर्जा को चुराने का काम करता है। आपने तपोबल से ऊर्जा इकट्ठा की और आप लुटा रहे हैं ऐसे लोगों पर, यह प्रकृति की नज़र में पाप ही कहलाता है। आप उस पाप के भागीदार बनते हैं और प्रकृति इसका दंड भी आपको देती है। तब आप इन चीज़ों को समझना होगा कि क्या क्या इस राह में बाधाएं हैं। एक सद्गुरु के पास बैठना होगा। कई सारी ऐसी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं जो सद्गुरुओं ने लिखी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र एक अनूठा विज्ञान से भरा, जहाँ पर इन गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। आप उसे पढ़िए, उसकी ऑडिबल बुक्स आ चुकी हैं, उसे सुनिए, तब आप समझ पाएंगे कि अरे ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें दूषित करती हैं। एक अच्छे सद्गुरु के सानिध्य में रहिए, वह आपको मार्गदर्शित करेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। आपको उसे समझना होगा। आप सिद्धि का केंद्र हैं और यह सिद्धि, यह शक्ति आपको प्रकृति देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप उस योग्य तो बनिए। गुरु पे अपना सच्चा समर्पण तो दिखाइए, एक सच्चे शिष्य तो बनिए। फिर देखिए यह आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर कितनी मात्रा में आती है। और यह आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं है कि आप पानी पर चल रहे हैं, कि हवा में उड़ ले रहे हैं, कि लोगों को ठीक कर ले रहे हैं। इसका उद्देश्य कुछ और होता है। यह उन्हें ही मिलती है जो उस योग्य होते हैं, उसको पाने के पात्र होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको सिद्धि मिलती है वे शांत होते हैं, वे दूसरों की मदद करने वाले बनते हैं, उन लोगों की जिनको वास्तविक मदद चाहिए। कई टुटपुंजिए, कई गुरु घंटाल इस शक्ति को थोड़ा मोड़ा समझकर लोगों की मदद करने निकल पड़ते हैं, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा बन जाते हैं। यह नहीं है। इस आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य आपके जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उस प्रकाश को फैलाने का काम है। जो चीज़ आपको मिली, जब आप शक्ति से, आपकी बाल्टी भर गई, आपने आध्यात्मिक शक्ति खूब भर ली, अब वह भरी और बाहर निकली, तो जो बाहर निकली तो वह वे कमज़ोर लोग जिनके भीतर सच्ची प्यास है उसे पाने को लालायित होंगे। वे आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होंगे। और एक चुंबक की शक्ति आप नहीं जानते। एक चुंबक जब उसके भीतर चुंबकीय गुण हो जाते हैं तो वह अपने वजन से भी 10 गुने वजन के लोहे की चीज़ों को उठा सकता है। लेकिन अगर उसी चुंबक में वह चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाए तो वह अपने वजन के बराबर क्या, वह हल्की सी हल्की चीज़ को भी नहीं खींच सकता। तो वह सच्ची प्यास, वह ऐसा शिष्य का चुंबकत्व ही गुरु के पास ले जाता है। लेकिन वे गुरु तब आप बन पाएंगे जब आप सही ढंग से अपने जीवन रहन सहन को निभाएंगे। कई ऐसे गुरु आए जिन्होंने अपने प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े दिए और वे कुछ सिद्धि के मार्ग पे गुजर भी रहे थे, लेकिन उनके संवाद, उनके आसपास के लोग और वे अपने आसपास के लोगों के रंग में रंग जाते थे।
जिसके परिणाम उनको विपरीत मिले, प्रकृति का दंड मिला। तो जो जीवन आप गुजार रहे हैं, जब आप अकेले हों, जब आप भीड़ में हों, जब आप अपने गुरु के साथ में हों, जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ हों, तो उसी तरह खुली किताब की तरह जीवन जिएं। जो राह आप चल रहे हैं वह खुला हुआ होना चाहिए। यह नहीं कि आप अकेले में कुछ और, अपने घर परिवार वालों के साथ कुछ और, अपने दोस्तों के साथ कुछ और अपने शिष्य मंडली के साथ कुछ और हो जाएं। ऐसे लोग गुरु नहीं होते, ऐसे लोग गुरु घंटाल होते हैं। गुरु घंटाल आपको नहीं बनना है। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है तब आप धीरे धीरे गुरु से सद्गुरु होने लगते हैं। और इस आध्यात्मिक शक्ति के बहुत सारे अनूठे रहस्य हैं। जब आप उसका अनुभव करेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैंने कोई चाय अच्छी चखी, मैंने किसी चाय का या किसी लजीज व्यंजन का स्वाद लिया, मैं उस स्वाद को आप तक नहीं दे सकता जब तक आप भी उसका स्वाद नहीं लेंगे। आध्यात्मिक शक्ति वही स्वाद लेने का उपकरण है जो आपको उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है। और हर किसी का जीवन आध्यात्मिक शक्ति में आना ही पड़ेगा। आपका अभी का जीवन कैसा भी क्यों ना हो, आपने जीवन में कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हों, जीवन में आप प्रसन्न तभी होंगे। जब आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप आध्यात्मिक शक्ति के निहित में आएंगे। जब आप इस राह पर आएंगे तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे, वरना जीवन में प्रसन्नता से आप कट सकते हैं। जीवन की प्रसन्नता से आप दूर हो सकते हैं। आप उलझे हुए, आप चिड़चिड़ाते हुए, आप दोष निकालते हुए आपका जीवन रोगमय, आपका शरीर रोगमय हो सकता है। तो इस आध्यात्मिक शक्ति का सही लाभ लीजिए। एक सच्चे शिष्य की तरह समर्पित होकर इस ज्ञान को लीजिए और लोगों का भला कीजिए।